बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वतन अजीज़ में चल रहे हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम की तबाहकारियों को देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। सियासतदान जो है वो कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, सब इक़्तिदार के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अवाम का कोई परेशान हाल नहीं। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अल्लामा मुबीन रज़ा सईदी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लाम की तबाहकारियों ने जो अवाम की ज़िंदगी जीर्ण कर दी हैं, इसके अलावा लोग वैसे भी महंगाई के इस दौर में उनको अपने दो वक्त के नवाले के लाले पड़े हुए हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। तो सियासतदान जो है आप कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, आप इस पूरे सिनेरियो को किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने इस काबिल समझा गुफ्तगू करने का मौका दिया। असल में बात यह है कि कोई भी इदारा या कोई भी रियासत है, उसका ज़िम्मेदार जो होता है ना, वो उस रियासत के अंदर, इदारे के अंदर जो भी मामलात होते हैं वो ज़िम्मेदार होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब ज़माना रिसालत के बाद ज़माना शुरू हुआ, तो आपने अहबाब की ड्यूटी लगाई कि आप फ़लाँ घर की खिदमत करेंगे, आप फ़लाँ घर की खिदमत करेंगे, आप फ़लाँ घर की खिदमत करेंगे। ड्यूटी का मकसद ये था कि जो अहबाब इस बात के हक़दार हैं, जिनका मामलाते ज़िंदगी मुश्किल में है, जनाब सदीक़ अकबर ने अपने ज़माना खिलाफत के अंदर इस बात को अपने ऊपर ज़िम्मेदारी का एहसास समझते हुए अहबाब की ड्यूटी लगाई। और कमाल ये है, तरबियत मुस्तफ़ा का असर ये है कि हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर ने ख़ुद एक घर की ड्यूटी का ज़िम्मा उठा लिया। माशाअल्लाह। आपने एक रजिस्टर बनाया, ऊपर नाम लिख किए गए, 7 खिदमत गुजार का नाम लिख लिया गया। एक नाम खाली था, उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म आए और देखा कि हर बंदे की एक घर की ड्यूटी लगी हुई है और ये नाम है, इसके आगे खिदमत गुजार का नाम नहीं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस घर की खिदमत के लिए अपने जहन को तैयार किया कि मैं इस घर की जिम्मेदारी खिदमत की जो है अपने ज़िम्मे लेता हूँ। और फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने उस घर के अंदर दस्तक दी दरवाज़े पे, और दरवाज़े पे दस्तक जब दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? अंदर से आवाज़ आने के बाद फ़ारूक आज़म कहते हैं कि मैं उमर हूँ, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हुआ। उन्होंने फरमाया कि इस घर की खिदमत करके कोई चला गया है। वो औरत नबी नहीं थी। अब हज़रत फ़ारूक आज़म के दिल में और तजस्सुस पैदा हुआ, यार कौन बंदा है, उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ, मेरे आने से पहले खिदमत करके चला गया। अब हज़रत फ़ारूक आज़म ने दूसरे दिन का इंतज़ार किया, और जब पहले दिन जिस वक्त में आए थे उससे दूसरे दिन पहले आए। दूसरे दिन फिर दस्तक दी, वही मामला सुनने को आया कि खिदमत करके चला गया। तीसरे दिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज फ़जर के करीब जाने का इरादा किया, और आप जाके एक गली के कोने पे छुप के खड़े हो गए। दिल में तजस्सुस था, पहले देखूं तो सही कौन ऐसा खुश नसीब है जो अपना नाम भी नहीं वादे करने देता, जो अपनी ज़ात को आगे नहीं रखने देता, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़ात को छुपा के इस घर की खिदमत कर रहे हैं। अब जब आप छुप के खड़े हुए तो अचानक एक आमद हुई, और उस आने वाले के पाँव के अंदर जूता भी नहीं था। अब हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, जब मैंने करीब होके थोड़ा देखा तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक़्त थे। वो खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म ने सलाम अर्ज़ किया, अर्ज़ की हुज़ूर बाकी बातें बाद में होगी, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि आपके पाँव के अंदर जूता क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। आपने अर्ज़ किया आपके पाँव के अंदर जूता क्यों नहीं? अमीरुल मोमिनीन सदीक़ अकबर फरमाने लगे, ए उमर, मैं ये चाहता हूं मेरे चलने की आवाज से किसी सोने वाले की नींद भी ना खराब हो। अमीरुल मोमिनीन उम्मत मुस्तफ़ा का किस कदर ख्याल रखते हैं, वक़्त के हाकिम भी हैं, किसी एक मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया के हाकिम वक़्त थे, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा का ख्याल कैसे रखा, उनकी नींद का ख्याल कैसे रखा। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वो नबीना औरत है, उसके घर उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो हाकिम वक़्त जाके उसकी खिदमत कर रहे हैं। मैं अपनी रियासत के ज़िम्मेदारान को इस मिसाल के ज़रिए कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम रियासत मदीना का तो नारा लगाते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि रियासत मदीना में हुआ क्या है, अमली उधर का दर्स क्या है, ज़माना रिसालत के बाद असहाबे रसूल का तर्ज ज़िंदगी क्या है। जब तक हम उनके तर्ज ज़िंदगी को नहीं अपनाएंगे, इस रियासत के अंदर बदहाली, इस रियासत के अंदर मुश्किलात,
इस रियासत के अंदर बसने वाले लोग तरह तरह के मसाइल का शिकार होते रहेंगे। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पर एक बकरी का बच्चा भी अगर मर गया तो उमर कल क़यामत के दिन उसका भी हिसाब देना होगा। अगर अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म उसका हिसाब दे सकते हैं, तो जो आज भूख की वजह से, आज सैलाब की वजह से, आज मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर लोग अपने हाल के अंदर किस तरह गुजर रहे हैं। लोग फांसी पे खुद चढ़ते जा रहे हैं, मसलन खुदकुशी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जराइम के अंदर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? रियासत के जिम्मेदारान को देखना होगा कि हमारे मुल्क में बसने वाले लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उसका हल कैसे सोचना है। सिर्फ कुर्सी की रट लगाना ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि रियासत के जिम्मेदारान अवाम के अंदर आए, अवाम से पूछें आपके मसाइल क्या हैं, फिर उनका सिर जोड़ के मैं बैठ के हल सोचें। जब हल सोचेंगे फिर मुल्क के अंदर जितने भी मसाइल हैं उनका हल सामने आ जाएगा। और इसका वाहद एक ही ज़रिया है, जैसे ये रियासत के ज़िम्मेदारान रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, इन्हें रियासत मदीना के तर्ज ज़िंदगी पर अमल करना होगा। जब अमल शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी मसाइल हमारी मुल्क के अंदर, कौम के अंदर सामने नहीं आएगा। ये अल्लाह का फजल हो जाएगा। रियासत मदीना का नारा लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर रियासत मदीना की हम बात करें या उनके तर्ज जिंदगी की बात करें, तो फिर तो वक्त के अमीर को खुतबा देने से पहले जवाब देना जी, पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। और आप जानते हैं, अगर हम अपने शरीयत और इस्लाम, दीन इस्लाम की तरफ देखें तो इस्लाम के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है ना। इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद नहीं है। सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सीरत से आपको हर हल नज़र आएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर जानवरों के हालात नहीं देखे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोहब्बत का तकादा देखे ना, एक लकड़ी ने आंसू बहा के कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये परेशानी है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की इज्जत को बहाल किया। और हदीस मुस्तफ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को देखा, ऊँट पे बहुत ज़्यादा वजन लगा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू इस पर ज़्यादा जुल्म करता है। और उसकी कफ़ियत को देख के कहा, उसने महसूस करवाया कि ये अल्लाह के नबी हैं, मैं इनके सामने अपनी अर्ज़ पेश करूँगी तो मेरे मसले का हल हो जाएगा। यानी उस वक़्त ज़माना रिसालत में आका करीम अलैहिस्सलाम ज़िम्मेदार थे। उस सवारी ने, जानवर ने अर्ज़ की, उसके मसले का हल निकल आया। उसके बाद सदीक़ अकबर का ज़माना है, फ़ारूक आज़म का ज़माना है, हज़रत उस्मान का ज़माना है, मौला अली शेर खुदा का ज़माना है। अहबाब रियासत के ज़िम्मेदारान के पास जाया करते थे और मसाइल का हल निकलता था। हमारे रियासत के ज़िम्मेदारान को अवाम की तरफ तवज्जो करनी होगी और उनके मसाइल को परखना होगा, फिर उनका मिल बैठ के हल सोच के अमली जामा पहनाना होगा। रियासत मदीना के दावेदारों के लिए क्या पैगाम है? मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सारे सीरत असहाब और सीरत अहले बैत पर अपनी तवज्जो को फोकस करें और लाएं। इंशाअल्लाह हर मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया।